हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ हिंदी के सेंटेंसेस रखने वाला हूँ, जैसे कैसे भी करके तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, या कैसे भी करके तुम्हें यह काम समय पर ख़त्म करना होगा, या कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी ही है, या कैसे भी करके तुम्हें यहाँ आना ही होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सेंटेंस प्लस बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार से या कैसे भी करके। सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलना है, फिर उसके बाद आपको बाय ऑल मीन्स का यूज़ करना है। चलिए और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कैसे भी करके मुझे उसकी मदद करनी होगी, इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव टू हेल्प हिम बाय ऑल मीन्स। आई विल हैव टू हेल्प हिम बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट है कैसे भी करके मेरे टूटे घर की मरम्मत करवा दो। गेट माई ब्रोकन हाउस रिपेयर्ड बाय ऑल मीन्स। गेट माई ब्रोकन हाउस रिपेयर्ड बाय ऑल मीन्स। दोस्तों इसमें गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी ही है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। कैसे भी करके मुझे वहाँ समय पर पहुँचना होगा। आई विल हैव टू रीच देयर ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स। आई विल हैव टू रीच देयर ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स। दोस्तों आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ इस प्रकार के भी सेंटेंसेस को सुना होगा, जैसे यह क्या तरीका है किसी से बात करने का, या फिर यह क्या तरीका है खाना खाने का, या फिर यह क्या तरीका है उसे समझाने का, यह क्या तरीका है चलने का। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का, जो है व्हाट इज़ दिस वे प्लस सेंटेंस। व्हाट इज़ दिस वे का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें इंग्लिश में कहना हो ये क्या तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या ढंग है। व्हाट इज़ दिस वे के बाद आपको अपना कंप्लीट सेंटेंस रखना है। चलिए और इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यह क्या तरीका है खाना खाने का, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज़ दिस वे टू हैव फूड। व्हाट इज़ दिस वे टू हैव फूड। या तो दोस्तों आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, या फिर आप टू का यूज़ ना करके ऑफ के बाद वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ दिस वे ऑफ हैविंग फूड। व्हाट इज़ दिस वे ऑफ हैविंग फूड। यह क्या तरीका है किसी से बात करने का। व्हाट इज़ दिस वे टू टॉक टू समवन। व्हाट इज़ दिस वे टू टॉक टू समवन। यह क्या ढंग था बोलने का। व्हाट वाज दिस वे टू टॉक। व्हाट वाज दिस वे टू टॉक। अगर दोस्तों आपको पास्ट में कहना है कि ये क्या ढंग था या फिर ये क्या तरीका था, तो आप वाज का यूज़ करेंगे। यह क्या ढंग है किसी को समझाने का। व्हाट इज़ दिस वे टू मेक समवन अंडरस्टैंड। व्हाट इज़ दिस वे टू मेक समवन अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये थे आज के दो एडवांस स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत यूज़फुल हैं। अगर दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ में आप और भी एडवांस स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सीखते रहें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।